कमर जी, मैं एक छोटा सा जवाब आपसे। देखिए, सिंपल सी बात है जी। इसमें चीज समझनी चाहिए। ये रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन है, तमाम सूबों को पैसा मिलता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। एक बात मैं बता दूं, ये रिसोर्सेज की बड़ी गलत बात है। और मैं आपको बात बताऊं, बलूचिस्तान उतने पैसे पैदा नहीं करता, उतना पैसा जमा नहीं करता जितना उसको दिया जाता है। उसकी वजह यह कि बलूचिस्तान की आबादी 6% है पूरे पाकिस्तान का, और इसका रकबा जो टेरिटरी है 43% है। सो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा वहां लगाना पड़ता है। ये जो रिसोर्सेज की जंग है ना, देखें, मैं नहीं ये कहता कि वहां पे डेवलपमेंट कम है, बिल्कुल डेवलपमेंट कम है। वहां पे पैसा लगना चाहिए, वहां पे पैसा जाना चाहिए, और बलूचिस्तान के साथ वो अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। बट दैट डजंट मीन कि गरीब अगर बंदा कराची में है, लाहौर में है, पिशावर में है, कोयटा में बंदूक पकड़ के किसी को मारना शुरू कर दे, तुमने मेरे रिसोर्सेज ले लिए। भाई, क्या अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैंने नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने से पहले सारे वॉशिंगटन डीसी में सफाई करवाई है, वहां पे हालात अच्छे नहीं थे, लोग मांगने वाले थे, उनको मैंने साइड पे किया अभी 2 दिन पहले। अगर अमेरिका इतनी बड़ी जिसकी इकोनॉमी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उनके वॉशिंगटन डीसी में गरीब हैं, तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान कराची लाहौर में अगर गरीब है तो क्या फर्क पड़ता है? रिसोर्सेज की जंग नहीं है, ये जंग है अजीत डोवल की। ये जंग है अजीत डोवल साहब की। उनको कहें पैसे देने बंद करें इन बलोचों को। ठीक है, जरा ये ग्राफिक्स जो आप चला रहे हैं इसको फुल फ्रेम चलाइए सर। ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में सर, आंखों पैसे पे देने आपने जो बंद चश्मा करें, लगाया बंदूक है देने ना, वहां बंद की करें। स्थिति दिख रही है, और अजीत जब दिख डोवल ही नहीं साहब रही को है तो कैसे सुधार की करते हैं? उम्मीद अजीत पाकिस्तान डोवल से मैं साहब क्या लगे ही हुए करूं। हैं सर। आप जरा इसको देख लीजिए, बलूचिस्तान को क्या से क्या बना दिया है, ये आप जरा देखेंगे तो शायद सुनकर समझ पाए। मैं वो उम्मीद वैसे आपसे कम ही करती हूँ कि ये उम्मीद आपसे लगा के गलतफहमी मैं पालूंगी कि कम से कम पाकिस्तान ये रियलाइज करे कि किस तरह की स्थिति में लोग वहां पर रहने को मजबूर हैं। साल 1947 में जिन्ना ने मदद मांगी थी, आजाद बलूचिस्तान ने 1360 किलो सोना दिया था। साल 2025 में पाकिस्तान ने जमकर लूटा, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी रही। आप कह रहे हैं गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है सर, वहां महिलाओं को, और कितने लोग गायब हो रहे हैं। ये देखिए, 2004 से अब तक 7000 से ज्यादा लोग लापता हैं। जांच करने वाले आयोग ने कहा कि सिर्फ 454 केस ही हुए हैं। सर, 7000 लोग कहां हैं? क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? आप छोड़ दिए, एक सेकेंड रुकिए सर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। बची है या वो भी खत्म हो गई सर? ये इंसानियत जो है, मैं यही तो कह रहा हूं। सवाल ये नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि भारत की सरकार ने फैसला कर लिया है बस यही सवाल जो आपकी गलत है ना सर। आपको अपने घर के अंदर झांकना ही नहीं है, आपको सिर्फ हिंदुस्तान को कोसना है। हिंदुस्तान को कोसने से क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? क्या वहां के आवाम को घर पे खाना मिल पा रहा है? क्या आर्थिक तौर पर पाकिस्तान मजबूत हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और एक और चीज, अगर किसी चीज को पनाह आप कीजिएगा ना, सांप को पालेंगे तो सर वो आपको भी डर सकता है। ये बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को समझाते हैं लोग, लेकिन आपको समझ नहीं है। मुझे चीमा साहब बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे और मेहमानों के पास जाना है। कमर चीमा साहब तो वही पुराना टेप लेकर आते हैं, उसको लगा देते हैं और वो रिकॉर्ड बचता रहता है। ठीक है, जल्दी से एक बिलाल बलोच साहब, फिर बाकी मेहमानों के पास। चीमा साहब, आपने जो बातें की, आपने बहुत, मैं आपको बताऊं ना, आपने बिल्कुल दूसरा रंग दिया। मारंग साहबा के हाथ में बंदूक था जब वो आप इस्लामाबाद लेके आई थी आपके पास कि हमारे हमारे बड़े कहां हैं, उसके हाथ में बंदूक था। आपने उनके साथ क्या किया? आपकी फौज ने उन पे गटर का गंदा पानी फेंका, उनको घसीटा, उनको जबरदस्ती बसों में बिठाया, उनको मारा पीटा। दुनिया ने, आपकी टीवी ने, दुनिया ने दिखाया। और आप यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एक्सेंट, उनका कोई डेटा है? आपके जो पार्लियामेंट है उनको पता नहीं उनका डेटा क्या है, और आप यहाँ पे बेटे कुछ भी बोल देते हो किसी को बात करने, मतलब एक ट्रैफिक दिया है। और आपको मैं बताऊं, मारंग साहबा का नाम जो टाइम मैगजीन में आया था, आपकी फौज ने उसको जाने तक नहीं दिया। इसके हाथ में तो बंदूक नहीं था। और समी साहिबा का आपने पासपोर्ट बंद कर दिया, उसको भी जाने नहीं दे रहे। जितने बच्चे मिसिंग है, आपको बार बार ये कहा गया है, आज जोड़ के आपके पास आते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां आती हैं। मामा कबीर ने बहुत बड़ा मार्च किया, गांधी जैसा मार्च किया, आपने उसकी भी बात नहीं सुनी। जब मारंग साहब आपके पास आती है, बच्चे, मेरे बच्चों का आपने चादरें छीनी है यार, और आप यहाँ पे आके बोलते हैं कहाँ है बच्चे? मैं आपसे सवाल हूँ, किधर, वेयर आर द आवर मैन, किधर है हमारे बच्चे? आपसे मैं सवाल करता हूँ। ठीक है मुनीर मेमन साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, ये जो आप बंद कर बैठे हैं उससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? कोई समाधान निकलेगा? क्या विकल्प है पाकिस्तान के पास?
सबसे आपने पहले रॉ तो का मैं इस बात के बिलाल जी आगे। आपका रॉ का एजेंट पता है कौन था? बिलाल फातिमा साहब, के नाम अगर था आप आपको किसी पहले। को ठीक है बात बिलाल करने साहब, का ठीक है। मौका देंगे तो बात होगी। मुनीर मुनीर फातिमा मेमन, मिल्लत कहते हैं। ठीक है सर, एक सेकेंड आ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात की खिल्ली करूंगा, सख्त अल्फाज में मजम्मत करूंगा, और जो आपने बात की ना दैट वाज द बेस्ट थिंग, इंसानियत की बात होनी चाहिए। और इंसानियत की बात के लिए मैं चाहूंगा कि सारा पैनल इस बात को पहले कंडेम करे कि जो कुछ ये दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो रही है, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, दैट इज रॉन्ग। अब जहां तक बात रही हल की, देखिए हल हो रहा है। मैं सीमा साहब की इस बात से ठीक है हद तक इत्तेफाक कर लेता हूँ कि इंडिया को फाइनेंसिंग बंद करनी है। मैं तो कह रहा इंडिया को अपने टैक्स पेयर का पैसा और लगाना चाहिए, खुल के लगाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं डरने वाले, हम रुकने वाले नहीं है। आज बीएनए ने अगर हमारे 4 लोगों को शहीद किया, तो हमने पिछले 20 दिनों में उनके 2500 लोगों को शहीद किया, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो दहशतगर्दी करनी करे, बीएलए जैसे बैंड आउटफिट्स अगर कुछ करना चाहते हैं, शौक से करें, अपना शौक पूरा करके देख लें। पहले भी करके देखा है, एक बार फिर करके देख लें। हमारे कुछ लोग शहीद होंगे, उससे ज्यादा हम अपने लोग तैयार कर लेंगे, लेकिन जब हमारी तरफ से रिटेलिएशन होगी, जब हमारी तरफ से एक्शन होता है, तो उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं मिलती, सिवाय वो सरहदों के पास छुपते फिरते हैं। तो बीएलए हो, टीटीपी हो, ये बैंड मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, इनके ऊपर अगर आप बात करेंगी तो ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के मामला हैं। और इस पे अगर पाकिस्तान की स्टेट को अगर आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, कि इनसे जाके अच्छा ये बात कर लेनी बताइए चाहिए, सर, तो ये हो नहीं आपने कहा सकता। ये बैंड संगठन है, बहुत सारे संगठन जैसे अलकायदा हो गया, टीटीपी, जेईएम, लेट, हम, एचएम, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको ऐसे बहुत सारे संगठन की आपकी बात बता देता हूँ जो नहीं, आप दुनिया भर में टेररिज्म छोड़ करते दीजिए हैं। उसको, मैं जो कनाडा पूछ में रही हूँ पहले जाके, वो बता दीजिए सर। कनाडा में जाके वो आपके यहाँ पे आपने स्टेट एक प्रोटेक्शन चश्मा में बैठे लगाया हैं, है जिस चश्मे से आप तय करते हैं कि ये आतंकी संगठन है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिन्हें घोषित कर दिया गया है कि ये संगठन आतंकी है, उसको आप अपनी सुविधा अनुसार मानते हैं। ओसामा बिन लादेन भूल गए सर? आप याद दिलाओ मैं वापस से। नहीं ओसामा बिन लादेन हम नहीं भूले, हमें बिल्कुल नहीं, याद वो है। भूलने आप वाला भी भी ना नहीं हो भूलें कि सर, किस तरीके से वो इतनी कनाडा में फजीहत जो इसको पाकिस्तान की हुई वो कभी भूल भी नहीं पाएगा पाकिस्तान। नहीं हमें हमें हम भूलते भी नहीं है, हाँ। ना हम अपने दुश्मनों को भूलते हैं, ना हम अपने दोस्तों को भूलते हैं। लेकिन अभी बलोच साहब रेफरेंडम की बात करें, तो बलूचिस्तान में आपको पता है सबसे बड़ा रेफरेंडम क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में सबसे बड़ा गिला ये कि बीएलए को बीएलए बोला जाए, बलोच लिबरेशन आर्मी ना बोला जाए। बलोच साहब खुद बलोच है ना, तो ये बताएंगे बलोच कभी किसी रोजे में किसी को मारता है? बलोच कभी किसी निहत्ते अनआर्म्ड मैन को मारता है? बलोच किसी औरतों खवातीन को मारता है? ये जो कुछ हो रहा है, ये बलोचों की सेवा है, ये बलोचों का काम नहीं है। बलोच हो पख्तून नहीं है, बड़े दीदार लोग होते हैं, बड़े शानदार लोग होते हैं। तो इसका इस मैं तरह का आपका ठीक है, मैं जवाब देता हूं। हाँ। देखें, दहशतगर्द वो थे जो आपके मुंबई में गए थे, उन्होंने ना बच्चों को देखा ना औरतों को देखा। मेरी बात सुने ना, आप बात कर रहे थे मैंने बात नहीं की, आप बात कर रहे थे मैंने बात नहीं। दहशतगर्द बच्चों और औरतों को नहीं छोड़ता है, वो मारता है। जैसे उन्होंने बंबई में मारा, एक बंदा था ब्लाइंड था, उसके हाथ में कुत्ता था, उसको भी उन्होंने मारा। यहाँ पे आपके फौजी, दुनिया ने देखा, शाहिदीन ने देखा कि उन्होंने बच्चों, बूढ़े, औरतों सबको जाने दिया। ये नहीं कि आप बलोच हैं, आप पंजाबी, आप सिंधी, सबको जाने दिया, उनको पकड़ा। और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिसको आपने सेलेक्ट करके बैठाया हुआ है, बुगटी ने भी कहा कि सारे फौजी नेता थे। तो वो फौजी थे, वो कोई बच्चे बूढ़े नहीं थे जो आपने वहां की दहशतगर्दी की है। और यहाँ पे जब फौज जब जंग में नहीं होता तो कहाँ होता ठीक है संजय मिश्र बात करते हैं, आप ऐसे ही आके बात करते हैं। सर ये जिस चश्मे ये आपस में ही भिड़े रहते हैं, यहाँ आपस में ही इस तरह, मतलब आप तरक्की की या विकास की क्या बात कीजिएगा जब आप अपने आप को आतंकवाद पाल पोस रहे हैं एक तरफ कोने में, उसके बाद आप ये कह रहे हैं लीजिए देखिए हम तो आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। ये पाकिस्तान ने जो अपना रवैया रखा है, और अभी नहीं, ये बहुत पुराना रवैया चला आ रहा है सर। पाकिस्तान और कितना अंदर गर्त में घुसता चला जाएगा? अर्पिता, बिल्कुल ये पाकिस्तान का पुराना रवैया है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। यही पाकिस्तान ने अपने लोगों को मारा है, यही पाकिस्तान ने रशियंस को मारा था, यही पाकिस्तान ने अमेरिका को मारा था, यही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म मचाया हुआ है, यही पाकिस्तान ने बलूचिस को मारा है, यही पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मारा है, यही पाकिस्तान ने टीटीपी को मारा है। ये किसी के सगे नहीं है। और यही पाकिस्तान अपने जवानों को भी बिल्कुल नाअंदाज करके अपने जवानों की बलि चढ़ा रहा है। कमर, ये जो बैठे हैं पाकिस्तानी गेस्ट, इन्होंने बहुत सही चीज बोली, और चीज ये बोली कि हम किसी भी टेररिस्ट से बात नहीं करते। तो इससे मैं काफी चीजें प्रूव करता हूं। अगर आप टेररिस्ट से बात नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बीएलए ने, जो आपके 214 जवान थे जो आपको 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, उन्होंने फिर जो वो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया, वो 214 लोगों को हलाक किया। नंबर 2,
अगर आप टेररिस्ट से बात नहीं करते हैं तो उसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं था, हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, ये दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट नहीं है। दुनिया भर के टेररिस्ट आपके 9/11 की पूरी प्लानिंग सब कुछ आपकी धरती पे हुआ। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म और वो उसकी स्टेटेड पॉलिसी है। ये दोनों पैनलिस्ट कुछ भी बोले, वो उनकी जो पाकिस्तान आर्मी है और खासकर जो अफसर्स है और ISI है, आप बताइए उनके 214 जवान अभी हलाक हुए हैं, साथ ही में अभी इसमें तकरीबन 90 हुए हैं। चलिए 90 नहीं तो 40 तो हुए हैं, बस जितनी इतनी उसमें चोट आई है कि 40 तो उसमें बैठे होंगे। और पाकिस्तान आर्मी उसको नजरअंदाजा कर देती है कि हमारे जवानों से कोई मतलब नहीं है। आज हकीकत यह है, और जब मैं अफगानिस्तान में था, फ्रंटियर कोर के लोग ना बलूचिस्तान में नौकरी करना चाहते हैं ना खैबर पख्तूनवा में। और आज की तारीख में फ्रंटियर कोर के लोग हो, उनकी आर्मी के लोग हो, वो छोड़ रहे हैं, वो डेजर्ट हो रहे हैं, एब्सेंट विदाउट लीव हो रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि उनके ऑफिसर्स उनको मार रहे हैं। ये जो ट्रेन में भी हादसा हुआ है, इसमें कौन जा रहे थे? यंग ऑफिसर्स और इनके जवान। इनके जो सीनियर ऑफिसर्स कैसे जाते हैं? वो फ्लाइट से जाते हैं। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान की जो ये सो कॉल्ड हुकूमत है, जो ये फौजी शासन है इनका, ये लोग हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये अपने देश को गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों पैनलिस्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। ये एक ही चीज बार बार बोलते रहते हैं। और भारत के NSA का आप नाम लेते हैं। आप ये बताइए कि आपकी इनकॉम्पिटेंसी, आपकी फौज की इनकॉम्पिटेंसी, आप दोनों एनालिस्ट हैं, आपकी ये जो कॉन्वॉय गई है इसमें रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं थी? वो भारत सरकार लगाएगी, उस पर आप हमें जो दोष देंगे? ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है इसमें आपके लोग वहां पर शहीद हुए हैं, आपने बातचीत नहीं की। उन्होंने मौका दिया था आपको कि आप हमारे लोगों को रिलीज करो, हम आपके लोग छोड़ देंगे। अपनी इनकॉम्पिटेंसी लेके, अपनी अनप्रोफेशनलिज्म लेके आप हर बार भारत सरकार को और हमारे मुनीर इस पर जवाब दीजिएगा। जो आपके प्रबंध वहां होने चाहिए, अगर उसके प्रबंध सही ढंग से नहीं है तो उसके लिए भी क्या भारत ही जिम्मेदार बोल देंगे आप? मुझे अर्पिता से एक बात बता दें जनरल साहब, कि 241 फौजी मारे गए और ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वहां मौजूद थे। सर आपके नंबर्स की मुझे कोई सोर्स बता देंगे कि कौन सा सोर्स है? अगर आप कहते हैं सोर्स मेरा ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स है, तो फिर मैं हर आप तो ये मान रहे हैं ना, उस हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? वो हमला आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, आपकी आर्मी कहाँ थी? किसी को क्यों पता नहीं चल पाया और क्यों उसको नहीं रोक पाया? हमला क्यों नहीं रुका? उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कत यही है, हुक्मरान, आपके वरिष्ठ पत्रकार सब अगर यही सोचेंगे कि हमले होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं पाकिस्तान के आवाम से एक बार कहना चाहूंगी कि आप किसके भरोसे बैठे हैं, जरा एक बार देख लीजिए। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो ये कह देते हैं कि भाई ये तो होता रहता है, हमले तो होते रहते हैं। जब हमले ऐसे ही कैजुअली आप होते ही रहते कहेंगे तो उसको रोकने की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की है। सर मैं जरा AK श्रीवास्तव, ठीक है सर, समझ गए सर। आप ये हिंदुस्तान की जनता, ये पाकिस्तान की आवाम, ये सब देख रही है, सब समझ रही है, और ये आज से नहीं है सर, बहुत पहले से ही समझ रही है। और ये जो आवाजें उठ रही है ना बलूचिस्तान से, सर जिस तरह का रवैया आप रख रहे हैं ना, आगे हो सकता है और ऐसी आवाजें उठे, उसके लिए जरूर आप अलर्ट रहिएगा। AK श्रीवास्तव जरा मुझे बताइए, क्योंकि सर मुझे ये बताइए, क्योंकि अब देखिए दूसरा सवाल खड़ा होता है, एक तो ये हमला, दूसरा सवाल यहां खड़ा होता है कि अब टुकड़े टुकड़े होने की बात हो रही है पाकिस्तान की। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो पहली चेतावनी देते हैं कि 1971 जैसे हालात हैं। वो दूसरी बात अपनी कहते हैं और चेताते हैं कि बलूचिस्तान के 5 से 7 टुकड़े हो सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा? जी देखो ये सच्चाई है जो मौलाना फैजुल रहमान ने कहा, वो बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि वो असलियत जानते हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं और उनको पता है, वो एक प्रकार से पॉलिटिशियन भी हैं और गवर्नमेंट में भी रह चुके। क्योंकि सच्चाई है पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। जब पाकिस्तान डिनायल मोड पे है, हुआ क्या था बांग्लादेश में 1971 में, जब वहां पर भी ऐसी स्थिति आई थी, ये मना करते रहे, कुछ नहीं हुआ, हम बंगालियों को की कौम बदल देंगे। 30 लाख से ज्यादा लोगों, औरतों का रेप कर दिया, 1 करोड़ के करीब लोग प्लान करके 25 से 30 लाख लोग मारे गए, और अंत में क्या हुआ? 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, और 93,000 जो सैनिक हैं वो प्रिजनर बन गए। और यही कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। ये डिनायल मोड पे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में है, BLA एक आतंकवादी गढ़ है। ये करते रहोगे, आपके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा।
बलूचिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार से वहां पर हमले हो रहे हैं, 48 से 96 आवर्स में 2 बड़े बड़े हमले कि एक तो जफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कहीं आज तक हाईजैक नहीं हुई, वो हाईजैक हो जाती है, 200 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है बीएलए। फिर एक घातक हमला जिसके अंदर अगर कम से कम 40 से 50 जो है जवान शहीद हुए होंगे। ये सच्चाई है, आप अंदर झांक के देखें, और अभी भी नहीं मान रहे। और चक्कर ये है, पाकिस्तान जो बलूचिस्तानों को सेकंड क्लास सिटीजन मानता है। 7 से 10 हजार लोग गायब हैं, यूथ गायब है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, मगर ये कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में। ये कंट्रोल तो जब पता चलेगा जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर छोड़ के भागेंगे। उनको लगता है हमारे $62 बिलियन डूब गए हैं, क्योंकि ग्वादर पोर्ट तो अभी कभी ऑपरेटिव होगा नहीं। जिस प्रकार से अभी हमला कर रहा है बीएलए, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर बलूचिस्तान बच पाएगा। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को अगर बलूचिस्तान को बचाना है तो उसको अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। भारत के ऊपर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत से इसका बॉर्डर नहीं मिलता है। भारत जो है, जो हथियार वगैरह हैं, ये कहां से आते हैं ये खुद देखें। ये जो अमेरिका छोड़ के गया था $3 बिलियन के, वही आपने लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को, आप सब कहते हैं कि हम आतंकवादियों के अगेंस्ट हैं, तो क्या बोलते हैं आप जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा और एचएम क्या हैं? आज तक आपने उनको आतंकवादी नहीं बोला, आप तो उनको फ्रीडम फाइटर बोलते हो, भारत की तरफ भेजते हो। तो ये दोगलापन है। जब तक पाकिस्तान का आतंकवाद के लिए तब तक आप लड़ नहीं सकते। वो कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो? कमर तो चिमा। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए।